नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 73वां दिन है। शनिवार 17 मार्च 2018 मंडला घाट से सापरी, बगसोरा, पौड़ी, लिंगामल से खेरीमल। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, इसी आवाज़ से हम सुबह 5 बजे जागे। ये वे ही कल रात वाले सज्जन हैं जो हमें जगाने का वादा कर गए थे। ये प्रतिदिन स्नान और पूजा हेतु प्रातः 4 से 4:30 पर यहाँ आ जाते हैं। ऐसा इनका रोज का नियम है। हम सड़क के दूसरी ओर बने सुलभ शौचालय में जाकर प्रातः विधि से निवृत्त हो और फिर आकर मैया का स्नान किया। फिर यहाँ रात्रि में आसन लगा सोए थे। उसी खुले बरामदे में हमने सुबह का पूजन किया। इसी दौरान सुबह मंदिरों के दर्शन हेतु आने वाले भक्तों में से एक सज्जन ने हमें प्रत्येक को 10-10 रुपये दक्षिणा दी। ऐसे ही एक अन्य सज्जन ने 5-5 रुपये की दक्षिणा दी। परिक्रमा का सारा खर्च रवि जी देखते हैं, इसलिए उनकी तिजोरी में हमने राशि खर्च हेतु सुरक्षित रख दी। सुबह का कम धूप वाला बहुमूल्य समय नष्ट करने से हम बचना चाहते हैं, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि अब दिन ब दिन धूप तेज होती जा रही है, जिससे चलने में कठिनाई होती है, गति कम हो रही है, साथ ही हम थक भी रहे हैं। इसीलिए सुबह समय से निकलना हमने तय किया है। अतः हम उस आश्रम को, वहाँ के बच्चों को और सदा नीरामा रेवा को नर्मदे हर कर आगे बढ़े। सुबह का समय है, इसलिए बाजार की दुकानें धीरे धीरे अलसाती सी खुलने को मजबूर है। लोग अपने काम धाम में लग रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऐसे इस नगर को पार करते हम आगे बढ़ते रहे। कल रात्रि में बातों में हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ नर्मदा मैया का मन है, मन डला है, इसलिए इसका नाम मंडला है। जो भी हो, मैया का तट है तो हर रूप से पवित्र, पुण्यदायी और हमारे लिए श्रद्धा का स्थान है। हम चलते हुए उस हनुमान घाट तक आ गए। ये रपटा घाट से काफ़ी दूर था। हमने हमारे कल शाम या न आने के निर्णय को दूरी से अंदाजे से सही माना, क्योंकि 33 किलोमीटर की यात्रा के बाद इतना और चल पाना हमारे लिए कठिन ही था। हम अभी सापरी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे एक विश्राम के दौरान धूप तापते हुए हमने पानी में भिगोकर बिस्किट खाए। मन अब उड़कर अमरकंटक पहुंच जाना चाहता है, हमारे इस उत्तर तट की यात्रा का समापन बिंदु। हम सच में अब तक की इतनी यात्रा कर आए, इसका चिंतन हमें आंतरिक आनंद दे रहा है। साथ ही कितने लोग, कितने अनुभव, कितनी तरह का खान पान, और जो स्नेह मिला वो, उसको तो शब्दों में लिपिबद्ध किया ही नहीं जा सकता है। यही सब कृपा प्रसाद है जो हमें मैया ने दिया। ऐसे ही सब विचारों में उलझे हम चल रहे थे कि सामने से एक बाबा जी ने तेज धूप का हवाला देकर हमें कुछ देर सुस्ताने हेतु रुकने का आग्रह किया। हम भी उनके भगवे वेश का सम्मान कर रुकने को राजी हुए। लंबी जटाएं, विविध प्रकार की मालाएं गले में धारण किए हुए अपनी ही धुन में मस्त परिक्रमा में नंगे पांव चल रहे हैं। इन बाबा जी ने बताया कि ये तकरीबन गत 6 वर्षों से परिक्रमा में है। अभी आगे अमरकंटक जाकर इनकी परिक्रमा पूर्ण होगी। अभी वे इसी भवन, जिसका चैनल गेट खोल हम अभी अंदर आकर बैठे हैं, उसी छोटे से मंदिर नुमा कमरे में धूप कम होने तक विश्राम करेंगे। उन्होंने हमें खाने के लिए एक चॉकलेट भी दी। हमने वो ली तथा उन्हें नर्मदे हर करके 5 मिनट रुकने के बाद हम आगे बढ़े। बाबा जी की परिक्रमा की अवधि सुन हमारा दिमाग कुछ समझ नहीं पाया।
कि क्या ये सच में परिक्रमावासी है, क्योंकि प्रचलित मान्यता के अनुसार शास्त्रोक्त परिक्रमा की अवधि 3 वर्ष 3 माह 13 दिवस इतनी मानी जाती है, जिसमें से हर वर्ष वर्षा काल के 4 माह चातुर्मास के लिए परिक्रमावासी को एक ही स्थान पर रुके रहने का विधान है, अर्थात 3 वर्ष में 1 वर्ष की अवधि उसकी रुकने हेतु है। इस दौरान उसे जब तब नियम आदि की साधना करने का विधान है। क्योंकि परिक्रमा किनारे से चलकर जाने में ही है, तो ऐसे में बारिश के समय में किनारे से चल पाना संभव नहीं। इसलिए ये विधान पूर्व काल से ही सभी सन्यासी या परिवारजकों के लिए चला आ रहा है। उनकी परिक्रमा के विषय में सोच हम चलते हुए दोपहर 12:30 बजे 2 अलग होती सड़कों के एक जंक्शन बिंदु पर आ गए। यहाँ पर एक छोटी सी होटल चलाने वाले भैया ने हमें बुला काले चने की सब्जी और सेव ऐसा खाने हेतु दिया। मैंने चाय प्रसाद भी पाया। मैया ने इस तरह सदा ही हमारे भोजन विश्राम आदि हर छोटी बड़ी चीज की सतत चिंता की। 15 मिनट विश्राम के बाद हम उन्हें नर्मदे हर करके आगे बढ़े। आगे के एक गांव में हमने 1-1 रुपयों वाली बर्फ की पेप्सी खाई और स्कूली दिनों की याद ताजा की। चलते रुकते हम बढ़ते रहे। ऐसे एक विश्राम के दौरान एक बाबा जी ने आकर हमें 250 ग्राम वजन वाले नान खटाई बिस्किट का एक पैकेट दिया। दोपहर 3 बजे हम पौड़ीमल गांव में आ गए और फिर उसी क्रम से आगे चलते हुए शाम 4:30 पर एक छोटी दुकान के पास, यहीं से हमने अंदर जाना है, ऐसी जानकारी कल हमें मंडला में दी गई है। पूछताछ में पता चला कि आगे नर्मदा मैया का पुल है, इसलिए हमें अब यहाँ से अंदर जाना है, तो हम उसी अंदरूनी मार्ग पर हो लिए। हम शाम 5:30 पर लिंगामल गांव और फिर चलते हुए शाम 6 बजे खेरीमल गांव पहुंच गए। रुकने के विषय में पूछने पर ग्रामीणों ने ठीक से बातें नहीं की, जो हमें कुछ अजीब लगा। एक सरकारी विद्यालय देख वही रुकने का हमने मन बनाया, पर इसी विद्यालय के सामने के घर की माता राम ने हमें आगे के गांव में जाकर फिर मैया के तट पर बने श्री शिवजी के मंदिर में जाने का बेरुखी से ही मार्गदर्शन किया। हम इन सभी के व्यवहार से कुछ असहज से थे। अब तक कई किसी ने भी हमसे ऐसे लहजे में बात नहीं की थी, इसलिए हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इसी असंभवित मन स्थिति में चलते हुए कुछ छोटे टीले आदि पार कर हम मंदिर के शिखर को देख उसी ओर बढ़ते रहे। पर आगे मंदिर के एकदम करीब पहुंच एक नाला देख हम वापस लौट लंबा करीब 2 किलोमीटर का चक्कर लगा फिर मंदिर में आए। मंदिर का परिसर काफी भव्य था। विशाल क्षेत्र में फैला हुआ ये मंदिर था। आसपास बागवानी, उद्यान आदि भी थे। 2-3 नए कमरे एक और बने थे, एक पुराना कच्चा भवन एक और, इसके मध्य एक नवनिर्मित शिव मंदिर। कच्चे भवन के पास ही गौशाला, आसपास मध्यम आकार के वृक्ष और दूर मैया के तट की ओर जाती सीढ़ियां। अब तो अंधकार होने को था, पर हम मैया के प्रवाह की ध्वनि और उनके रूप की यहाँ से ही सहज ही कल्पना कर पा रहे थे। सब कुछ इतना स्पष्ट जब हम इस आश्रम में आए तब कोई भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद व्यवस्था देखने वाले एक बाबा जी आए। उन्होंने सामान्य पूछताछ के बाद शिव मंदिर के सामने के उस अर्ध निर्मित मंडप में ही आसन लगाने की आज्ञा थी। यहाँ वहाँ की कुछ बातें होती रही। फिर हमने पास की टंकी से पानी लेकर हाथ पांव मुंह धोए और फिर संध्याकालीन पूजा अर्चना की। उस पुराने भवन के अंदर के कक्ष में कोई है जिससे ये बाबा जी जाकर बातें कर रहे हैं। मेरा ध्यान उसी व्यक्ति ने खींचा हुआ है, पर कौन है ये हम नहीं देख पा रहे। अब तो सभी और गुप अंधेरा है। ऐसे में वहाँ कौन है ये तो अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। पर मुझे लगता रहा कि बाबा जी हर काम का आदेश वहीं जाकर ले रहे हैं और उनके कहे अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। अभी यहाँ लाइट भी गुल है तो सभी कुछ अंधेरे में ही चल रहा है। बातों में बाबा जी ने बताया ये आदिवासी लोग बड़ा देव को मानते हैं, इसीलिए परिक्रमावासियों के प्रति इनका व्यवहार कुछ श्रद्धाहीन सा ही रहता है।
साथ ही बहुत बार ये लोग परिक्रमावासियों के साथ गाली गलौज और मारपीट भी कर लेते हैं। तब जाकर हमें समझ आया कि बीजा दांडी के पूर्व मोयली नाला और फिर आज इस गांव के ग्रामीणों का व्यवहार हमसे इस तरह का रूखा सा क्यों रहा। हर आदिवासी ऐसा हो ऐसा नहीं है, पर कुछ ऐसे हो सकते हैं, ऐसे इनके कहने का आशय था। हमसे तो सभी का व्यवहार सामान्य ही रहा और बहुता का अत्यधिक श्रद्धायुक्त। इसी अंधेरे में रात्रि 7:40 पर हम भी बाबा जी के साथ मंदिर की आरती में सम्मिलित हुए। हम दोनों अलग अलग घंटियां बजा रहे हैं और बाबा जी आरती कर रहे हैं। ऐसे अंधेरे में उस शिवलिंग पर आरती घुमाने की वजह से अलग अलग दिशाओं से प्रतिबिंबित होते विविध रूप किसी और ही कल्पना विश्व में ले गए। ऐसे लग रहा था मानो ये दक्षिणी भारत के किसी शिव मंदिर की पिंडी है। आरती के दौरान ही फिर बिजली आ गई और सारा मंदिर प्रकाशित हो गया। साथ ही आसपास के कुछ भवनों में भी बल्ब, ट्यूबलाइट आदि जल उठे। शिव पिंडी संगमरमर से बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर। वैसे तो ये मंदिर नवनिर्मित ही लग रहा था, पर यहाँ का वातावरण कुछ बहुत ही गूढ़ और एक अलग ही प्रकार की सकारात्मक कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशन देने वाला मुझे लगता रहा। हम थक भी गए थे और खास भूख भी नहीं थी, इसीलिए हमने सदाव्रत लेकर भोजन प्रसाद बनाने का बाबा जी का प्रस्ताव नम्रता से अस्वीकार कर दिया। अब कुछ और काम करने को शेष नहीं था, इसलिए हम वही अर्ध निर्मित मंडप में भोलेनाथ के सम्मुख ही दरी चटाई आदि बिछाकर रात्रि 8 बजे निद्राधीन हो गए। सारी रात कीड़ों की किर्र किर्र के बीच मैया की लोरी की स्पष्ट आवाज सुनाई देती रही। ऐसे लगता है यहाँ भी रपटा घाट जितना या उससे भी अधिक ही जल है, क्योंकि आवाज की ताकत उस प्रवाह की गति का निरूपण करने में सक्षम है। इन्हीं आवाजों और अत्यधिक गूढ़ वातावरण में हम सुबह जागने के लिए सो गए। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।